शीर्षक। पहला कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता, और अगर वो स्कूल के दिनों में हुआ हो तो उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसकी मिठास दिल में बस जाती है। ये कहानी है आरव और सिया की, जो एक छोटे से शहर के हाई स्कूल में एक दूसरे से मिले और उनके बीच आरव एक शांत, होशियार और थोड़ा अंतर्मुखी लड़का था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दोस्तों की भीड़ में नहीं रहता था। वहीं सिया एक चंचल, हंसमुख और सभी की प्यारी लड़की थी। स्कूल की ऐसपा कक्षा 10वीं की शुरुआत थी। आरव और सिया पहले कभी एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते थे, लेकिन एक ग्रुप प्रोजेक्ट के तहत उन्हें साथ काम करने का मौका मिला। शुरू में आरव थोड़ा असहज था, लेकिन सिया की मुस्कान और उसकी सहजता ने बात को तुम बहुत शांत, बस ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। आरव ने संकोच से धीरे धीरे प्रोजेक्ट के बहाने दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। स्कूल के गलियारों में अब एक नई हलचल होने लगी थी। दोस्त आरव अब हर दिन सिया का इंतजार करने लगा। उसका मन पढ़ाई से ज्यादा अब सिया की बातों में लगता था। सिया को भी आरव का सादापन और ईमानदारी भाने लगी थी। वो जानती थी कि आरव अलग है। बाकी लड़कों से सर्दियों की एक सुबह थी। स्कूल की असेंबली चल रही थी। सिया को सर्दी लग रही थी और वो कांप रही थी। आरव ने चुपचाप अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा। उस पल सिया की आंखों में जो चमक थी, उसने बहुत कुछ कह दिया था। इस पर स्कूल की दीवारों में प्यार कहना इतना आसान नहीं होता। दोनों में से किसी ने कभी साफ साफ कुछ नहीं कहा था। लेकिन एक दिन आरव ने तय किया कि अब और वो शाम थी। परीक्षा खत्म हुई थी और स्कूल का आखिरी दिन था। मैदान खाली था, लेकिन आरव वहीं खड़ा था। हाथ। सिया, शायद मैं सबसे अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बीते हर पल। सिया की दूरियां कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूल के बाद दोनों ने अलग अलग शहरों में कॉलेज में दाखिला लिया। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए वो जुड़े रहे, लेकिन वक्त के साथ दूरियां बढ़ने लगी। नई जिंदगी, नए दोस्त और करियर की उलझने बीच में आ गईं। एक दिन सिया ने मैसेज किया। आरव ने जवाब दिया, मिलेंगे जरूर जब हमारे सपने पूरे होंगे। उन सालों बाद एक स्कूल रियूनियन में सब पुराने दोस्त मिले। भीड़ में एक चेहरा था जो आरव की आंखों को अब भी उसी तरह खींच रहा था। सिया। वो वही सिया थी, बस थोड़ी और परिपक्व। क्या तुम? हाँ, आरव मुस्कुराया। क्या तुमने अब तक उसे संभाल कर रखा? आरव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना कहे सब कुछ कह दी। निष्कर्ष, स्कूल का प्यार भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन उसकी मासूमियत और सच्चाई जीवन भर याद रहती है। आरव और सिया की यह कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी बिना कहे किसी से बेइंतहा मोहब्बत की हो।